सच्चिदानरूपाय तात्पर्य विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज का जो उपनिषद है वो द्व्यो उपनिषद है। द्व्यो ये उपनिषद कोई वेदों से संबंधित है, लेकिन कौन से वेद से संबंधित है वो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। इस उपनिषद में कुल 7 मंत्र ही है, जिसमें द्वैत की उत्पत्ति और स्वरूप का बड़े ही रहस्यमय ढंग से प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्वय श्री उत्पत्ति विवेचित की जाती है, इसकी महत्ता वर्णित की जाती है। द्वितीय वाक्य है, 60 पद है, 18 संख्या वाले हैं। इसमें 25 अक्षर है, 15 अक्षर पहले और 10 अक्षर बाद में है। पूर्व में नारायण को अनादि सिद्ध कहा गया है, जो सदाचार के मूल और मंत्रों में रत्न स्वरूप है। जो आचार्य वेद संपन्न, मंत्रों का ज्ञाता, मंत्रों का भक्त, मंत्रों का आश्रय लेने वाला, पुराणज्ञ, विशेषज्ञ, पवित्र, इच्छा रहित, विष्णु भक्त और गुरु भक्त है, ऐसे लक्षणों से संपन्न व्यक्ति को गुरु कहते हैं। इसमें 2 शब्द आता है, गुरु। तो गुरु जो है वो सब विद्या का ज्ञाता हो, वो ही गुरु होता है, जिसमें सारे जो शास्त्रों में बताए है वो गुण हो, जो शास्त्रों के अर्थ को सम्यक प्रकार से समझता है और सदाचार की न केवल स्थापना करता है वरन वो स्वयं भी वैसा ही आचरण करता है, मुझे आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब गुरु, कि जो कहता है वैसे ही वो रहता है, जो रहता है वैसे ही वो कहता है। तो ऐसे गुरु तो वास्तव में दुर्लभ है संसार में। कहने वाले तो बहुत है, लेकिन रहने वाले बहुत कम होते हैं। तो शास्त्रों के अर्थ को सही ढंग से समझा हुआ और शास्त्रों के अनुसार ही उनकी साधना की सिद्धि हो गई हो, ऐसे गुरु संसार में बहुत दुर्लभ है। जो तत्व के ज्ञाता है, तत्व स्वरूप हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो अब बताते हैं गुरु शब्द में गुरु का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला, प्रकाश। अज्ञान के अंधकार को रोकने के कारण ही अंधकार रोकने वाले व्यक्ति को ही गुरु कहते हैं। जो अपने स्वयं का अंधकार मिट गया है और दूसरे के अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जगाते हैं, और जिसके जीवन में विवेक रूपी ज्ञान का दीपक अगर जल गया है, उनको सच्चा विवेक हो गया है, उनको ज्ञान का प्रकाश हो गया है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। तो वो ही गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है। भाई अंधकार को मिटा करके ज्ञान को प्रकाश करने वाला जो तत्व है, उसको ही तो गुरु कहते हैं। वो गुरु सच्चित आनंद स्वरूप है, वो गुरु निराकार है, वो गुरु सर्वव्यापक है, ज्ञान प्रकाशक है, विवेक प्रदाता है, ज्ञान का दाता है। लेकिन उस निर्गुण निराकार गुरु से कोई बातचीत नहीं होती है। जब वो गुरु जीवों के कल्याण के लिए सगुण साकार रूप धारण करके
जीवों को भिन्न भिन्न करके समझा करके ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। तो गुरु को यहाँ इस उपनिषद में बताया, गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परम विद्या है और गुरु को ही परम धन कहा गया है। अब इस उपनिषद का सिद्धांत यह है कि गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भले मनुष्य के रूप में आते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो सदा निर्लेप ही रहते हैं, निर्लोभी रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, अनासक्त भाव में रहते हैं। किसी प्रकार के भी वो बंधन से मुक्त रहते हैं, उनको कोई बंधन लागू होता ही नहीं। इसलिए गुरु ही सर्वोत्तम अभिलषित वस्तु है। मतलब जीवन में अभिलाषा एक गुरु की ही करनी चाहिए। वो गुरु सर्वोपरि है, सर्वाधार है। गुरु ही परम आश्रय स्थल है। अगर आश्रय लेना है तो गुरु का ही आश्रय लेना है। अभिलाषा करनी है, चाहना करनी, इच्छा करनी है तो गुरु की ही करनी है। तथा ज्ञान का उपदेष्टा होने के कारण गुरु महान है और गुरु सबसे उत्तम है। संसार में गुरु से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। उत्तम अधिकारी शिष्य की बात है ये। पहली बात तो ये कि गुरु किस लिए करता है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु अपने को क्या देना चाहते हैं और गुरु अपने से क्या लेना चाहते हैं, ये खास मुख्य मुद्दे की बात है। आजकल के गुरु शिष्य है ना, दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों के जीवित राजनीतियाँ चलती है। ऐसे कल्याण नहीं होता है, न तो गुरु का होता है न शिष्य का होता है। केवल नाम है गुरु शिष्य का, लेकिन गुरु में गुरु जैसा कोई गुण नहीं है और शिष्य में शिष्य जैसा कोई भाव नहीं है। वो दोनों दाव खेलते हैं। कहते हैं गुरु लोभी शिष्य लालसी, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरा बैठ पत्थर की नाव। तो वो कल्याणकारी गुरु नहीं है क्यों, और उन शिष्यों को कल्याण चाहिए भी नहीं। फिर भी वो गुरु शिष्य का नाता बना करके और संसार में अपने मन की पसंद की यात्रा करते हैं। नहीं, गुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार और शिष्य उत्तम अधिकारी हो। गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से साक्षात्कार करने के लिए उनका भाव होता है। क्योंकि पूर्ण ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं इसी जीवन में गुरु के बताए हुए ज्ञान को मेरे जीवन में साक्षात्कार कर दूं और पूर्ण रूप से मैं मुक्त हो जाऊं, इसी जीवन में मुक्त हो जाऊं। मेरे कोई प्रकार की कोई चाहना नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल एक गुरु यानी परमात्मा, परमात्मा यानी गुरु। शब्दों नहीं भरी गुरु कहते हैं अपन, एक व्यक्ति याद आए। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु अव्यक्त तत्व है। उस तत्व को ही गुरु कहा है। तो उसके लिए ही कि मेरा जीवन है, उसके लिए मेरा जीना है, उसके लिए ही मैं जीवन जीऊँगा। ऐसा जिनका दृढ़ भाव हो जाता है, उसकी निष्ठा हो जाती है, वो शिष्य ही गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे भंवरा एक कीड़े को पकड़ता है और वो कीड़े को ही अपनी आवाज़ मंत्र सुनाता है, गुंजन सुनाता है, स्पर्श करता है, तो धीरे धीरे उसका स्मरण करते 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 वो कीड़ा ही भंवरा बन जाता है। वो तो पहले बता रहा कि डोंगी मिला छोड़ दो उसको, क्या पता चले डोंगी गुरु का। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूर है। शास्त्र बता रहे हैं ऐसे गुरु होने चाहिए, गुरु में ये लक्षण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो उसमें कोई ऐसी शंका नहीं है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा है मुख्य। वैसे श्रद्धा तो सब जगह मुख्य है, लेकिन
एक वो श्रद्धा है जो विश्वास का रूप करते थे, भाई अपने जो गुरु है जो अपने भगवान ने कह रही है अपने चलता है, तो वो एक अपना ही श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा कभी श्रद्धा से पार हो जाता है, लेकिन विवेक की दृष्टि से तो श्रद्धा का महत्व नहीं दिया है, क्योंकि श्रद्धा का कभी धोखा भी हो जाता है। और विवेक जो होता है उसके अंदर वास्तव में सत्य और असत्य पहचानने की योग्यता होती है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो यहाँ सो सत्य है उसको ही गुरु कहा है, असत्य को गुरु नहीं कहा है। इसलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ बताया है। शब्द ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। और व्यक्तिगत शरीर के बिना आपको उपदेश नहीं मिलेगा। भाई व्यक्तिगत जैसे वो परम गुरु तो अव्यक्त है, लेकिन हमें अपने कुछ वाणी सुननी है, कुछ शब्द सुनने हैं, सत्संग सुननी है, शंका समाधान करनी है, साधना करनी है, तो वहाँ तो शरीरधारी गुरु चाहिए। इसलिए वो शरीर धारण करके ही आते हैं अपने लिए। शब्दों का ग्रहण करना है, हाँ, उनके ज्ञान को ग्रहण करना है, उनके अर्थ को ग्रहण करना है, उनके सिद्धांत को ग्रहण करना है। वो कहते क्या है उसको समझना है। वो थोड़े कि मेरा शरीर पकड़ के बैठे रहो, 5 बातें रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो बात नहीं है। ठीक है, वो आपका भाव है तो सेवा करो, अलग बात है। लेकिन जो गुरु देना क्या चाहते हैं और गुरु लेना क्या चाहते हैं, बस वो सिद्धांत की बात है। गुरु देना चाहते हैं आपको ज्ञान, और गुरु लेना चाहते हैं आपके अज्ञान। आपके अज्ञान को वो मिटाना चाहते हैं और अपने ज्ञान को आपको देना चाहते हैं। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आप भी प्रकाशित हो जाओगे, आपका अंधेरा मिट जाएगा। अब इसमें तो ऐसा लिखा है कि ऐसे गुरु शब्द का उच्चारण एक बार भी कर लेने से संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके गुरु उच्चारण से सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। फिर वह कदापि संसार में पुनरागमन नहीं करता, कभी पुनरागमन नहीं करता। ये सत्य है। जो इसे ठीक प्रकार से समझता है उसे सभी फल की प्राप्ति होती है। ठीक प्रकार से समझ, जैसे गुरु 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 कह दिया हो गया कल्याण, ऐसे नहीं। उसको पूर्ण रूप से समझ करके, समझ पूर्वक और फिर निष्ठा पूर्वक, वो उसका महत्व है। वो जीवन में गंभीरता लाता है, जीवन में गहराई में ले जाता है। वो निष्ठा, वो विवेक, वो ज्ञान। इसीलिए ये उपनिषद श्रीमद् से संपन्न द्रव्य यानी 2 की उत्पत्ति के संकल्प से 7 प्रारंभ होता है। वाक्य को द्वितीय कहते हैं से स्पष्ट होता है कि प्रथम अक्षर को माना गया है। अक्षर अविनाशी अव्यक्ति है और जो सदैव से है अतः प्रथम है। वाक्य उनकी अभिव्यक्ति होने से द्वितीय है। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ, ये 2 हो गया। कोई भी वाक्य है, वाक्य के साथ उसका अर्थ होता है। तो वाक्य को न पकड़ करके उनके अर्थ को पकड़ना, गहन अर्थ को करना है। ऋषि ने उस प्रथम या पूर्व को अनादि सिद्ध मंत्र रत्न नारायण कहा गया है। ये मंत्र ही नारायण है। परमात्मा को, नारायण को, ये नाम भेद है अनेक है, लेकिन वस्तु एक ही है। इसी आधार पर वह प्रथम अक्षर ओम कहा जा सकता है। ब्रह्म ही प्रथम अभिव्यक्ति अक्षर या नारायण है। उसको चाहे अक्षर कह दो, चाहे ब्रह्म कह दो, चाहे नारायण कह दो, चाहे ओम कह दो, चाहे गुरु कह दो, सिर्फ एक ही वस्तु के नाम है। यहाँ संशय हो जाता है कि गुरु अलग है, नारायण अलग है, ब्रह्म अलग है। ऐसा नहीं है। ये तो फिर आपकी एक भ्रमित बुद्धि है। ये अद्वितीय वाक्य का आचार्य रूप गुरु का मूल है। ये आचार्य जो है गुरु के रूप में जो आते हैं तो वो भी वही है। द्विय आचार्य रूप गुरु का विवेचन आगे के मंत्रों में किया गया है। वो सब जो मैंने पहले आपको सुना दिया, वही द्वि अक्षर मतलब गुरु। तो वास्तव में गुरु 2 शब्दों को जो ग्रहण करके जीवन में जो गहराई में उतार लेता है तो उनको भी सारे तत्व रहस्य समझ सकते हैं। ये महात्माओं ने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के समझाया है। एक ही वस्तु को अनेक रूपों में समझाया है, अनेक नामों में समझाया है, अनेक तरीके से समझाया है, अनेक युक्तियाँ दी है, लेकिन सिद्धांत में एक ही तत्व है। चाहे गुरु कहो, चाहे ब्रह्म कहो,
चाहे अविनाशी तत्व को, चेतन को, सत्य को, कुछ भी कह सकते हैं। और वो है अपना आत्मा, उसमें और हमारे में कोई भेद नहीं है। वो है सो मैं हूँ सो वो ये। ऐसा बार बार चिंतन करने से आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव, और आत्म परमात्मा की एकता का नाम ही कल्याण है। परमात्मा से भिन्न आत्मा रह करके भिन्न यात्रा करती है वासनाओं को लेकर के, तो फिर वो आत्मा बंधन में पड़ती है। सारे वासनाओं से मुक्त होकर के मैं उसी का रूप हूँ, वो मेरा ही रूप है, हम एक ही है, हम सच्चिदानंद स्वरूप ही, हमारा जन्म नहीं, हमारा मरण नहीं, मुझे कोई भय नहीं। ऐसा चिंतन करते करते निष्ठा बन जाती है। बस यही जीवन का सार तत्व है, ये उपनिषदों का सार तत्व है। और ये केवल उत्तम अधिकारी के लिए है, सबके लिए नहीं है, मध्यम के लिए भी नहीं है। उनके लिए कोई उपासना है, अलग। ये उपनिषदों का ज्ञान है केवल उत्तम अधिकारी के लिए है। वो इनका अधिकारी है, वो इनको फंसा सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान शिव ने गीता में भी